राजस्थान का एक योगी जो बन सकता है मुख्यमंत्री। महज 6 साल की उम्र में अध्यात्म का ज्ञान लेने के लिए अपना परिवार छोड़ने वाला एक योगी अब राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है। कौन है ये बाबा, चलिए जानते हैं। राजस्थान के अलवर जिले के कोहराना गांव में पैदा हुए बाबा बालकनाथ अपने माता पिता की अकेली संतान थे। उनका परिवार भी अध्यात्म से जुड़ा होने की वजह से लंबे समय से जन कल्याण और साधु संतों की सेवा में लगा हुआ था। 6 साल की उम्र में बाबा बालकनाथ को उनके परिवार ने महंत खेतानाथ के पास शिक्षा लेने के लिए भेज दिया था और बाद में उन्होंने महंत चांदनाथ से भी दीक्षा ली थी। महंत बालकनाथ हिंदू धर्म के नाथ संप्रदाय के 8वें संत हैं। साथ ही वो बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। यूपी के योगी आदित्यनाथ की तरह ही पहनावा करने वाले बाबा बालकनाथ को लोग राजस्थान का योगी भी कहते हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब एक बार फिर बाबा बालकनाथ तिजारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र से जीत चुके हैं और सीएम बनने की रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये तो थोड़े दिन में पता चल जाएगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत ने अपने सबसे घनिष्ठ मित्र इजराइल के खिलाफ ही यूएन में वोट डाल दिया है, पर भारत ने ऐसा क्यों किया ये आपको जानना चाहिए। देखिए, कुछ दिनों पहले ही यूएन में गोलन हाइट्स को लेकर वोटिंग हुई थी, तो एक बार फिर भारत ने इजराइल का साथ नहीं दिया। लेकिन ये गोलन हाइट्स है क्या? दरअसल इजराइल और अरब देशों के बीच जब 6 डे वॉर हुआ था, तब इजराइल ने उपजाऊ जमीन और पानी के स्रोत को देखते हुए पैलेस्टाइन का हिस्सा रहे गोलन हाइट्स को कब्जा लिया था। इसके विरोध में जब यूएन में बिल लाया गया तो उस पर भारत के साथ 91 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट डाला था। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने पैलेस्टाइन के गोलन हाइट्स पर कब्जा किया है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान ने भी भारत के पीओके पर और चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है। ऐसे में अगर भारत इजराइल के साइड से वोट देकर गोलन हाइट्स के कब्जे को मान्यता देगा तो इससे दुनिया में यह मैसेज जाएगा कि भारत ने चीन और पाकिस्तान के कब्जे को भी मान्यता दे दी है। इसी वजह से भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट डाला है। जिस मालदीव को कभी भारत ने ऑपरेशन कैक्टस की मदद से उग्रवादियों से छुड़वाया था, आज वहीं पर इंडिया आउट के नारे लग रहे हैं। अब मालदीव इतना एहसान फरामोश कैसे हो गया, चलिए जानते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही मालदीव्स में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, जिसमें चीन समर्थक नेता मोहम्मद मैजू चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए हैं और उन्होंने सत्ता में आते ही इंडिया आउट अभियान शुरू कर दिया। भारत ने मालदीव को एक एयरक्राफ्ट, 2 प्रचंड हेलीकॉप्टर और एक पेट्रोल वेसल दिया था और इन सबके मेंटेनेंस के लिए सेना के 75 जवान भी मालदीव्स भेजे गए थे। साथ ही भारत ने मालदीव के साथ उथरू थिलापालू बेस पर एक डॉकयार्ड बनाने का अग्रीमेंट भी किया था और इसी बेस का प्रो चाइनीज मालदीवियन लोग विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस डॉकयार्ड का निर्माण कार्य रुका पड़ा है। यह डॉकयार्ड बेस भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इमरजेंसी की स्थिति में इस बेस से इंडियन ओशन में मौजूद चाइनीज ऑयल टैंकर्स को आसानी से उड़ाया जा सकता था। लेकिन अब मालदीवियन राष्ट्रपति के इंडिया आउट अभियान की वजह से भारत को अपने 75 जवानों को वापस बुलाना पड़ रहा है। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस वजह से मालदीव एहसान फरामोश हो गया है। इंडियन सिनेमा की 2 ऐसी मूवीज जिसे देखने के बाद आपको इंडियन सिनेमा पे प्राउड फील होगा। नंबर 1, 2018 में रिलीज हुई तुम्बाड़, जिसे डायरेक्ट किया था आनंद गांधी ने। एंड नंबर 2, बुलबुल, जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे डायरेक्ट किया है अवनीता दत्ता ने और स्पेशली जिसमें तृप्ति दिमरी का काम देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। अगर आप लोगों ने अभी तक भी ये मूवीज नहीं देखी हैं तो आप बहुत बड़ा ट्रेजर मिस कर रहे हो, और अगर देख ली हैं तो चैट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ कि ये मूवीज आपको कैसे लगी।